लंबी और भारी चोंच वाला परिंदा चीको फजा में किलाबाजियां खाता खुशी खुशी उड़ता हुआ बाग की तरफ आया। सूरज की नरम रोशनी दरख्तों पर झलक रही थी और सुबह की हल्की हवा में इंजीरों की खुशबू तैर रही थी। मगर जैसे ही वो बाग के बीच पहुंचा, उसकी नजरें एक अजीब व गरीब बला पर पड़े। ये बला लंबी तड़ंगी, गोल मटोल सिर वाली और बाजू फैलाए खड़ी थी, जैसे किसी को दबोचने वाली हो। चेको की चोंच से खौफ भरी चीख निकली। वो कलाबाजी खाकर पलटा और सीधा चीड़ के ऊंचे दरख्त पर जा बैठा। उसने नीचे नजरें गाड़ दी, जैसे शक कर रहा हो कि वो बुला जिंदा है या कोई जादू। इसी दौरान बाग के एक कोने में झाड़ियों के पीछे से चाचा रहमत ने परिंदे की बौखलाहट देखी तो मुस्कुरा दिया। आहा, अब देखता हूं तुम कैसे अंजीरों पर टूट पड़ते हो, उसने ज़ेरलब कहा और झाड़ियों के पीछे छुप कर बैठ गया। चाचा रहमत कई दिनों से उन होशियार परिंदों से तंग था। वो रोज आते, पूरे बाग को उजाड़ जाते और जाते जाते गिंद भी छोड़ जाते। सारा दिन चाचा और उसका कम उम्र बेटा बल्लू खाली कनस्तर पीटते, शोर मचाते और परिंदों को भगाते रहते। लेकिन वो चालाक परिंदे हर रोज कुछ ना कुछ चरा ही लेते। आज चाचा को बाजार जाना था और बल्लू बीमार था। इसका जिस्म तप रहा था और चेहरा पीला था। चाचा बेबस हो गया। आखिर उसे एक तरकीब सूझी जो कभी दादा जान आजमाया करते थे। उसने जल्दी जल्दी एक पुराना पतला बनाने का सामान इकट्ठा किया। 2 लकड़ियां, फट्टे पुराने कपड़े, एक रिसा और अपना पुराना करता। वो घंटों तक धूप में पसीना बहाता रहा। लकड़ियों को सलीब की शक्ल में जोड़ा, कपड़ों की धुजियां लपेटकर एक डरावना सा चेहरा बनाया। आंखों की जगह 2 काली धुजियां और मन में एक सरख धजी जो जबान की तरह बाहर लटक रही थी। उसने बड़े मजे से अपने बनाए हुए पतले को ड्राको का नाम दिया। जब चाचा रहमत ने ड्राको को बाग के बीचों बीच गड्ढे में गाड़ कर देखा तो वो इतना खुश हुआ जैसे वो कोई पहाड़ फतेह कर आया हो। फिर वो छकड़ा लेकर कस्बे रवाना हो गया। अब सहन में सिर्फ खामोशी है थी, मगर इस खामोशी में एक बेचैन आंख बाग को ताड़ रही थी, चीको की। जैसे ही चाचा कस्बे की तरफ गया, चीको ने दोबारा फज्जामे पर मारे। वो बाग के ऊपर चक्कर लगाता रहा, नीचे देखता, फिर ऊपर उड़ता। आखिर वो एक दरख्त की शाख पर जा बैठा और गर्दन टेढ़ी करके ड्राको को देखने लगा। क्या ये जिंदा है? चीको ने सोचा, या बस कोई पतला? फिर उसने हिम्मत की और एक जोरदार गौता मारकर इंजीर की शाख पर झपटा। जल्दी से एक मोटा सा इंजीर चोंच में दबूचा और वापस उड़ गया। ड्राको हल्ला नहीं, सिर्फ कपड़े हुआ में थरथरा रहे थे। चीको की आंखों में शरारत की चमक आ गई। अगले चंद लम्हों में वो दोबारा नीचे आया, फिर एक और अंजीर ले उड़ा। उसके बाद जैसे परिंदों में खुशी की लहर दौड़ गई। टूटो, चन, गोगी और दूसरे परिंदे भी आ गए। अब पूरा आसमान उनकी चहचहाहट से गूंज रहा था। एक परिंदा ड्राको के बाजू पर जा बैठा, दूसरा उसके सिर पर। फिर कोई चोंचे मारने लगा। किसी ने उसके सिर की धज्जियां निकालनी शुरू कर दें। एक शरारती मीना तो उसकी जबान ले उड़ी। शाम ढल चुकी थी। सूरज के आखिरी सुनहरी शुआओं में चाचा रहमत छकड़ा खींचता वापस आया। खाली टोकरे साथ थे लेकिन दिल खुश था। वो बड़बड़ाया, हा, आज तो बाग बच गया, अब रोज सुकून से सवैया करेंगे। लेकिन जैसे ही उसने बाग में कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ड्राको के कंधों पर परिंदे बैठे थे, बाजू पर बैठे होकर अंजीर चबा रहे थे। इसका बनाया हुआ चेहरा अधड़ा हुआ था, कपड़े जमीन पर बखरे थे और परिंदे फतह के नशे में चहचहा रहे थे। चाचा ने दोनों हाथों से सिर थाम लिया। हाय मेरी मेहनत! वह चीखा और भागकर परिंदों की तरफ झपटा, मगर वो सब कहकह लगाते हुए उड़ गए जैसे कह रहे हों, चाचा तुम जितना भी होशियार हो, हम परिंदे हैं, बड़े ही शातिर हैं।